हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम ट्रायल बैलेंस को बनाने का तीसरा मेथड टोटल कम बैलेंस मेथड कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने जो दो मेथड बनते थे स्टार्टिंग के वो कवर कर लिए हैं। फर्स्ट मेथड था ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड और सेकेंड मेथड था ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड। दोनों ही मेथड्स को हमने विद एग्जाम्पल कवर किया। इन दोनों मेथड का डिफरेंस क्या है लास्ट क्लास के अंदर हम कवर कर चुके हैं डिटेल के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड। इस मेथड में ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन लेंगे दोनों ही फर्स्ट मेथड का। जो हमने पहले दो मेथड कवर कर लिए हैं और दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है ये। इस मेथड में हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें जो पहले 2 कॉलम बनाए जाएंगे उन पहले 2 कॉलम के अंदर जो टोटल होगा डेबिट आइटम का, टोटल होगा क्रेडिट आइटम का दिखाएंगे। और जो नेक्स्ट 2 कॉलम होंगे उनमें हमने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को दिखाना है। ये मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें कोई स्पेशल पर्पज़ है जो पूरा नहीं होता। अब हमने विद एग्जाम्पल कवर करना है इस कंसेप्ट को। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी लेजर अकाउंट बना के दे रखा है। एग्जाम्पल में कैश बुक लेजर है, कैपिटल अकाउंट का लेजर है। नेक्स्ट हमारे पास परचेज अकाउंट का, सेल्स अकाउंट, दिनेश, गोपाल, नितिन और फर्नीचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। इन्हीं लेजर्स का इस्तेमाल करके अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसमें जो फॉर्मेट रहता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, ट्रायल बैलेंस और शेखर ब्रदर का बनाना है 30 अप्रैल 2024 का। सबसे फर्स्ट कॉलम में नेम के अकाउंट का लेजर फॉलो, टोटल डेबिट आइटम का, टोटल क्रेडिट आइटम का, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास सभी लेजर्स प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कैश बुक। कैश बुक में अब हमने ना 2 यहाँ पे दिखाया गया, एक तो कैश का एक बैंक का बैलेंस। तो सबसे पहले कैश का क्लियर करते हैं। कैश के डेबिट आइटम का टोटल 2,24,000 है, क्रेडिट आइटम का टोटल 1,68,500 है। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते समय नेम ऑफ अकाउंट के कॉलम में कैश अकाउंट दिखाएंगे। टोटल डेबिट आइटम का 2,24,000 और क्रेडिट आइटम का टोटल है 1,68,500 से। नेक्स्ट कॉलम आता है डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई है। क्रेडिट साइड पे आई है मतलब कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, जिस कारण से क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई है। जब डेबिट ज़्यादा होता है क्रेडिट से तो जो बैलेंस आता है उसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो डेबिट बैलेंस में कैश का हम 55,500 दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस में 55,500 रुपये। कैश बुक में नेक्स्ट है बैंक। टोटल का कॉलम 8.5 लाख डेबिट आइटम का टोटल है, 4,70,000 क्रेडिट आइटम का टोटल है। तो हम बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट आइटम का टोटल दिखाएंगे 8.5 लाख और 4,70,000 है क्रेडिट आइटम का टोटल। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आई है 380, ये भी डेबिट बैलेंस कहलाएगी। डेबिट बैलेंस के कॉलम में 3,80,000 दिखाएंगे। नेक्स्ट लेजर है कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का अगर टोटल के कॉलम की बात करें तो टोटल सिर्फ यहाँ पे 2 लाख बनता है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड पे तो बैलेंसिंग फिगर है, इसे तो कंसीडर करेंगे नहीं जब हम टोटल का कॉलम फिल करेंगे। तो टोटल सिर्फ क्रेडिट साइड का है 2 लाख। कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट आइटम का टोटल दिखाएंगे 2 लाख रुपये। बैलेंस की बात करें 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस आया है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था डेबिट से, इस कारण से बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई है, तो इसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में दिखा देंगे 2 लाख रुपये। नेक्स्ट लेजर है परचेज अकाउंट की। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इस कारण से इसे क्लोज नहीं करते, बैलेंसिंग नहीं करते। टोटल आएगा 20 + 470 490 डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड का टोटल है। टोटल ऑफ डेबिट आइटम कितना आएगा 470 + 20 490। ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट आइटम का टोटल आएगा 4,90,000।
अब अगर बैलेंस की बात करें तो बैलेंस भी कौन सा आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि परचेज क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। परचेज का डेबिट बैलेंस दिखाएंगे 4,90,000 से। नेक्स्ट लेजर है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, इस कारण से इसे बैलेंस नहीं किया गया। क्रेडिट आइटम का टोटल 24,000 प्लस 8,30,000 करेंगे, 8,54,000 बनेगा। तो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो टोटल का कॉलम है, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम के कॉलम में 8,54,000 दिखाएंगे, और जो बैलेंस आएगा, बैलेंस भी कौन सा आएगा, क्रेडिट आएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स क्या होती है, इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो हम सेल्स अकाउंट के नाम से टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम के कॉलम में टोटल दिखाएंगे 8,54,000, और बैलेंस भी इसका क्रेडिट आएगा 8,54,000 से। नेक्स्ट लेजर है दिनेश का। दिनेश का अगर हम टोटल की बात करें, टोटल बैलेंस की, तो हमने क्लोजिंग बैलेंस को कंसीडर नहीं करना। 2 लाख प्लस 4,10,000, 4,12,000 टोटल ऑफ डेबिट आइटम के कॉलम में, और 4,70,000 टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम के कॉलम में दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिनेश के नाम से दिखाएंगे टोटल ऑफ डेबिट आइटम का 4,12,000, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम का 4,70,000 रुपये। नेक्स्ट बैलेंस की बात करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है, तो जब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था डेबिट बैलेंस से, तभी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई है, तो इसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस में 58,000 दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस में 58,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर है गोपाल का। टोटल ऑफ डेबिट आइटम 5,30,000, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम सिर्फ 4.5 लाख लेंगे, 80,000 जो कि क्लोजिंग बैलेंस से नहीं कंसीडर करेंगे। जब हम टोटल ऑफ डेबिट आइटम, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम का कॉलम फिल करेंगे, गोपाल के नाम से जो टोटल है डेबिट आइटम का 5,30,000, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम है 4.5 लाख। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस चेक करते हैं कौन सा बैलेंस है। तो यहाँ पे बैलेंस की फिगर क्रेडिट साइड पे है, तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा आया क्रेडिट बैलेंस से, इस कारण से इसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। साइड कंसीडर नहीं करनी है क्रेडिट साइड, तो हम इसे क्रेडिट बैलेंस बोलते नहीं, हमने डेबिट बैलेंस बोलना है, क्योंकि ये बैलेंस की फिगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा आने के कारण आई है। 80,000 डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे, 80,000 दिखाएंगे डेबिट बैलेंस के कॉलम में। नेक्स्ट लेजर है नितिन का। टोटल ऑफ डेबिट आइटम 3 लाख, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम 2.5 लाख आएगा। क्लोजिंग बैलेंस को इंक्लूड नहीं करते हम टोटल के केस में। नितिन के नाम से दिखाएंगे टोटल ऑफ डेबिट आइटम 3 लाख, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम 2.5 लाख। बैलेंस कौन सा है, ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा आने के कारण बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई है, इस कारण से इसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है। डेबिट बैलेंस के कॉलम में 50,000 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट लेजर है फर्नीचर अकाउंट का। टोटल ऑफ डेबिट आइटम 25,000, क्रेडिट आइटम में कोई टोटल नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कंसीडर नहीं करते टोटल कैलकुलेट करते समय, तो सिर्फ हमने टोटल ऑफ डेबिट आइटम के कॉलम में 25,000 दिखा देना है। और जब बैलेंस आएगा वो भी डेबिट बैलेंस आएगा। जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 25,000 है ना, ये क्रेडिट साइड पे है। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा था क्रेडिट बैलेंस से, इस कारण से हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। तो हमने 25,000 टोटल ऑफ डेबिट आइटम के कॉलम में और 25,000 डेबिट बैलेंस के कॉलम में दिखा देना है, क्योंकि फिक्स्ड असेट फर्नीचर हमेशा डेबिट बैलेंस रखती है। फर्नीचर अकाउंट के नाम से टोटल ऑफ डेबिट आइटम भी 25,000 है और डेबिट बैलेंस भी 25,000 है, क्योंकि असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। नेक्स्ट रेंट अकाउंट है। रेंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, इस कारण से इसकी बैलेंसिंग नहीं की गई है। जो इसका टोटल आएगा, डेबिट आइटम का टोटल आएगा 4,000, और सेकेंडली डेबिट बैलेंस आएगा इसका, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। रेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे टोटल ऑफ डेबिट आइटम 4,000 और डेबिट बैलेंस भी 4,000। नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट है। टोटल ऑफ डेबिट आइटम 15,000, लेकिन क्रेडिट का आइटम का टोटल नहीं है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर को हम टोटल में कंसीडर नहीं करते। सिर्फ हमने टोटल ऑफ डेबिट आइटम के कॉलम में दिखा देना 15,000, और इसका बैलेंस भी डेबिट आएगा 15,000। ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ड्राइंग्स अकाउंट में
टोटल ऑफ डेबिट आइटम 15,000 और डेबिट बैलेंस 15,000 से, क्योंकि ड्राइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट है सैलरीज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होती है, इसका आंसर को बैलेंसिंग नहीं करते। टोटल ऑफ डेबिट आइटम के कॉलम में 14,500, सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट की जाती है, तो डेबिट बैलेंस भी 14,500। सैलरीज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, सैलरीज अकाउंट टोटल ऑफ डेबिट आइटम 14,500 और बैलेंस भी डेबिट आएगा 14,500। नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, इसी कारण से इसको बैलेंसिंग नहीं किया गया। परचेज करने से एक्सपेंस बढ़ते हैं, इस कारण से हम परचेज को डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न होने से एक्सपेंस कम होते हैं, इस कारण से इसको क्रेडिट करते हैं। तो टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम भी 2,000 और क्रेडिट बैलेंस भी 2,000। तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम के कॉलम में 2,000 और क्रेडिट बैलेंस में भी 2,000। अब हम क्लोज करते हैं इसे। टोटल ऑफ डेबिट आइटम बनता है 28,64,500 से, टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम भी 28,64,500, डेबिट बैलेंस का टोटल 11,14,000, क्रेडिट बैलेंस का टोटल भी 11,14,000। तो इस तरीके से ये मेथड था, टोटल कम बैलेंस मेथड, जिसमें हमने टोटल भी लिया और बैलेंस भी लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे सबसे पहले आते हैं कि जितने भी असेट्स होंगे उन सबका डेबिट बैलेंस होगा और जिनके बैलेंसेस होंगे वो भी डेबिट बैलेंस दिखाए जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। यानी जब हम उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे तो डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। असेट्स में शामिल किया जाता है कैश, बैंक बैलेंस, बीआर, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल। और जितनी भी लायबिलिटी आती है उनका बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो जिनके बैलेंस होंगे इन्हें दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस के अंदर। लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी, क्रेडिटर्स को शामिल किया जाता है। और जो कैपिटल होती है ये भी क्रेडिट बैलेंस दिखाएगी, इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा, इसलिए हम इसे डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे उन्हें डेबिट बैलेंस दिखाएंगे और इसे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा जाएगा। जितने भी इनकम प्रॉफिट होंगे उन्हें क्रेडिट बैलेंस होगा, इसे हम क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। तो ये बेसिक सी बातें जो हमें पता भी हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनते थे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।